हेलो पेयर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेयर स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली पेयर स्टूडेंट अपन इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हैं आपका अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 कक्षा 9 और विषय यहाँ पे आपकी हिंदी। तो क्लास 9th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में क्लास 9th का जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का, ठीक है, कक्षा 9 का विषय हिंदी का जो पेपर है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। समय यहाँ पे आपको देख सकते हो 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक यहाँ पे आपका 70 अंक है, ठीक है। कुल प्रश्नों की संख्या 4 है। यहाँ पे नामांक यहाँ पे आपको अपने रोल नंबर लिखने होते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 32 है, ठीक है। तो आप इस तरीके से पेपर देख सकते हो और इसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपना आपको जो है इस वीडियो में बताया जाएगा। पेरेंट ये RBSE बोर्ड के लिए है, ठीक है। और हाँ, अब कुछ स्टूडेंटों के डाउट होता है कि भैया ये कौन से जिले का पेपर है, ठीक है। तो देखो, राजस्थान में आपको पता है, सभी को पता है कितने जिले हैं टोटल, 50 जिले हैं, ठीक है। कितने जिले हैं? 50 जिले। और सभी जिलों में, ठीक है, सभी मतलब सभी जिलों में सिलेबस क्या है आपका? NCERT सिलेबस है। मतलब सिलेबस क्या है? सभी बच्चों का सिलेबस जो वो सेम है, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स का सिलेबस क्या है? सेम। तो क्वेश्चन भी सेम ही रहेंगे, ठीक है। बस क्वेश्चनों का क्रमांक थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्योंकि जिले वाइज होते हैं तो क्वेश्चनों का क्रमांक अलग हो सकता है। लेकिन आप सभी स्टूडेंटों को, ठीक है, राजस्थान बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स जो वो जो है इस वीडियो को तैयार कर लेना है अच्छे से, हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना है। और जो अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनके NCERT सिलेबस है वो भी इस वीडियो को देख सकते हो। तो देखिएगा पेरेंट, अपन हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। और हाँ, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जिससे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे अदर सब्जेक्ट के तो उनके सॉल्यूशन जो है, उनकी वीडियोज़ के सॉल्यूशन के जो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सकें, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा, नोट है, निर्देश है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, तो आप सभी प्रश्न कीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें, ठीक है। अब देखिएगा, क्वेश्चनों की बात करते हैं। सबसे पहले आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है पेरेंट, ठीक है। कैसे भी प्रश्न है? बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिएगा, क्वेश्चन क्रमांक पहला है आपका कि निरामिष का सही विलोम शब्द बताइए। निरामिष का सही विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन है मांसाहारी, शाकाहारी, फलाहारी, शामीश। तो द वाला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा आपका, शामीश हो जाएगा पेरेंट। यहाँ पे निरामिष का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शामीश, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 देखिएगा कि सीता रामचंद्र जी की पत्नी थी। रेखांकित शब्द का सही पर्यायवाची। ये जो रेखांकित पद है ना, इसका पर्यायवाची, ठीक है। सीता रामचंद्र जी की पत्नी थी, तो देखो रेखांकित पद क्या है? पत्नी। तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है वो आपको बताना है। तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है पेरेंट? जीवन संगिनी। द वाला जो ऑप्शन है ना, ये आप लोग यहाँ पे राइट कर लीजिएगा, द वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, क्या है प्रश्न क्रमांक 3? किसान दिन रात परिश्रम करते हैं। इस वाक्य में उद्देश्य पद है, तो पेरेंट इस वाक्य में उद्देश्य पद हो जाएगा आपका स वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, परिश्रम, ठीक है। क्या हो जाएगा? परिश्रम। इस तरीके से चौथा क्वेश्चन देखना, 4th नंबर पे क्या क्वेश्चन है कि व्यक्तिवाचक विशेषण है। व्यक्तिवाचक विशेषण है, तो पेरेंट यहाँ पे हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन, जयपुरी जो है यहाँ पे व्यक्तिवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, खंड 2 है आपका, ठीक है, खंड 2 है। और पेरेंट बेफिक्र रहेगा, डोंट वरी, आपको इसकी PDF जो है ना विथ सॉल्यूशन, पेपर विथ सॉल्यूशन की PDF वो भी आपको इजीली प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब कैसे कहाँ मिलेगी वो तो वीडियो में बता दिया जाएगा। देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5वां प्रश्न है कि पाहन हो तो वही को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। तो यहाँ खालिस्तान में क्या आ जाएगा? यहाँ खालिस्तान में आएगा आपके गिरी, ठीक है। क्या आ जाएगा पेरेंट? गिरी आ जाएगा। मतलब पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण है, ठीक है। इस तरीके से मतलब कवि ये कहता है कि अगर मैं पहाड़ बनूं तो मैं वही उसी गिरी पर्वत का बनूं जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों अपने छत्र पर उठाया था उसको। 6वां देखना, ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों ढेरे में। तो यहाँ पे क्या जाएगा खालिस्तान में? यहाँ पे आ जाएगा आपका बट मारो, ठीक है। क्या आ जाएगा? बट मारो, बट मारो के ढेरे में, ठीक है। इस तरीके से बट मारो के लिखना आपको कि ऊंची काली दीवारों के ढेरे में डाकू चोरों बट मारो के ढेरे में। 7वां देखना, लेकिन औरत जात पर चलाना मना है, यह भूल जाते हैं। क्या चलाना मना है पेरेंट? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सींग, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर सींग आएगा इसमें। खालिस्तान में क्या आएगा? सींग। कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। 8वां देखना, दूसरे दिन हमने ढूंढने की कोशिश की। तो यहाँ पे 8वें में क्या आ जाएगा आपका? भरिया आ जाएगा पेरेंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? भरिया, ठीक है। क्या आ जाएगा? भरिया। इस तरीके से के व्रत पर प्राणों का आश्व किसमें भर दूं। तो इसमें आ जाएगा आपका मोहन, ठीक है। क्या आ जाएगा पेरेंट? मोहन आ जाएगा, मोहन। इस तरीके से मोहन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए मोहन के व्रत पर प्राणों का आश्व किसमें भर दूं,
इस तरीके से आप लोग जो है ये क्वेश्चन कर सकते हो। खंड 3 देखिएगा, खंड 3 क्या है? खंड 3 है सही या गलत का उत्तर बताइए। 10वां प्रश्न है राहुल सांस्कृत्यायन का मूल नाम केदार पांडेय था। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन का मूल नाम केदार पांडेय था। क्या ये इस बात सत्य है? तो पेरेंट ये बात यहाँ पे सही है। इसमें जो है आपको यहाँ पे सही या गलत उत्तर बताइए। तो ये सही है आपका। ठीक है, क्या है इसमें सही आपको लिख लेना है। प्रधान सेनापति जनरल का नाम था, क्या बात सही है? अगर आपने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि सेनापति जनरल का नाम प्रधान था, क्या था। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। ठीक है, तो जो प्रेमचंद वाला पाठ आपने पढ़ा था तो उसमें प्रेमचंद जी कहते हैं कि जिसे तुम घृणित करते हो उसे अंगूठे से इशारा करते हो, लेकिन वो अंगूठा पैर का अंगूठा होता है। ठीक है, किसका? पैर। तो ये बात जो है यहाँ पे गलत है। ठीक है, क्या है? गलत आपको इसमें लिख लेना है, गलत। सालिम अली प्रकृति विज्ञानी थे। तो देखो सालिम अली जो थी वो पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है, जिन्हें बर्डमैन के नाम से भी जाना जाता है, मतलब पक्षी वैज्ञानिक थे वो, और प्रकृतिवादी भी थे वो। ठीक है, क्या थे? पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी इस तरीके से। तो ये बात आपको यहाँ पे सही लिख लेनी है। ठीक है, क्या लिख लेनी है प्यारे स्टूडेंट? सही लिख लेनी है। 14 नंबर का देखिएगा कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। पैरफिट मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जिससे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होंगे तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखो जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है, तो ये बात तो यहाँ पे गलत है। गधा तो बुद्धिहीन होता है। ठीक है, गलत, यहाँ गलत लिखना है। ठीक है, गलत है लिख दिया मैंने, गलत। मतलब जो मूर्ख लोग होते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता उन्हें क्या कहते हैं? गधे कहते हैं। मतलब गधे तो बुद्धिहीन होता है। ठीक है, इस तरीके से। अगला देखिएगा, अति लघुरात्मक प्रश्न है आपका, 15वां प्रश्न है कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो देखिएगा पेरेंट 15वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लिखोगे? यहाँ पे क्वेश्चन क्रमांक 15 जो है ना उसका आंसर आप लोग नोट कीजिएगा यहाँ से कि कवयित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य प्रभु से मिलन है। उसके अनुसार जहाँ प्रभु है वहीं उसका वास्तविक घर है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 16वां प्रश्न, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो इसका आंसर आप लिखिएगा प्रश्न क्रमांक 16वां जो है ना उसका आंसर कि मनुष्य ईश्वर को देवालय, मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में ढूंढता फिरता है। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पेरेंट, आपका अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न क्रमांक 17वां क्या है कि खींच रही में नाव इस पंक्ति में नाव से क्या आशय है? खींच रही में पंक्ति नाव में, इस पंक्ति में नाव से क्या आशय है? तो नाव से देखिएगा क्या आशय है। क्वेश्चन क्रमांक 17 जो है ना उसका उत्तर आप लोग लिखिएगा यहाँ पे कि नाव इस नश्वर शरीर का प्रतीक है, कवयित्री उसे सांसों की डोर रूपी रस्सी के सहारे खींच रही है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्रमांक 18 है आपका कि रसखान का मूल नाम क्या था? रसखान का मूल नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिख लेना है। क्वेश्चन क्रमांक 18 जो है ना उसका आंसर कि रसखान अर्थात रस के खान, परंतु उनका नाम असली नाम सैयद इब्राहिम था और उन्होंने अपना नाम केवल इस कारण रखा था ताकि वे इसका प्रयोग अपनी रचनाओं पर कर सकें, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 19, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लिखोगे? क्वेश्चन क्रमांक कौन सा है पेरेंट? 19वां प्रश्न। तो क्वेश्चन क्रमांक 19वां जो है ना उसका उत्तर आप लोग लिखिएगा कि आधी रात में कोकिला की चीख से कवि को यह आशंका होती है कि कोकिला को किसी प्रकार का कष्ट है। कवि को लगता है कि वह किसी डाकू की कैद में है जो कि उसे पेट भर खाने को नहीं देता। उसे तरह तरह की मानसिकता तथा शारीरिक यातनाओं को सहना पड़ता है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन क्रमांक 19 जो है ना उसका आंसर आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पेरेंट, क्वेश्चन क्रमांक 20वां है आपका, निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए, जैसे अधि से, उत से, ऐसे, ऊन से। तो देखो इसका आंसर मैं यही लिख देता हूँ। जैसे पहला है अधि, ठीक है, तो अधि से आप लिखिएगा एक तो अधिकार, ठीक है, क्या लिखोगे? अधिकार लिखोगे, ठीक है, अधिकार। और आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो अधिकार, और अधिकरण भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, अधिकरण, इस तरीके से। दूसरा क्या है? उत, तो उत से आप लोग लिख सकते हो उत्सव, ठीक है, उत्सव। देखो ध्यान से देखिएगा तय आधा है तो यहाँ पे अपन ने आधा तय लिया, उत्सव। उत्साह भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, 2 हो गए। तीसरा ए, तो ऐसे आप क्या लिखोगे? ऐसे आप लिखना अमर लिख लीजिए एक तो, ठीक है, अमर, ठीक है। और क्या लिख सकते हो? असत्य भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, इस तरीके से। ऊन से क्या लिख सकते हो? ऊन से आप लोग लिखिएगा यहाँ पे 49 लिख दीजिए, या फिर 29 भी आप लोग लिख सकते हो, गिनती आती है ना, 29, 49, 19, ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो।
तो इस तरीके से। तो प्यारे फ्रेंड यार इस वीडियो में अपन 20 ही क्वेश्चन कवर करेंगे, बाकी आपके आगे की जितने क्वेश्चंस हैं वो आपको जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर इसका 2 जो है ना, दूसरा पार्ट, उसमें बता दिए जाएंगे। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, जिसका लिंक जो है ना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। इसकी पीडीएफ आपको इजीली वहाँ पे मिल जाएगी। या अगर मान लीजिए लिंक ओपन नहीं होता तो आप टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे सर्च करना, ऊपर सर्च बार में Y2 पॉइंट, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा अपना, उस पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर वहाँ भी नहीं सर्च करो तो गूगल पे भी जाके अगर सर्च करोगे ना Y2 पॉइंट, तो आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उस पर आपको इसकी पीडीएफ ईजिली मिल जाएगी, ठीक है, सॉल्यूशन सहित। बाकी अपन मिलते हैं प्यारे फ्रेंड जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होश हम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, सभी प्यारे स्टूडेंटों को टेक केयर।